ऑफ माई यूट्यूब चैनल लॉ जर्नी। तो अभी हाल ही में महाकाल की नगरी उज्जैन में 15 वर्षीय लड़की के साथ हुए रेप केस ने पूरे देश को जो है सोचने पे मजबूर कर दिया है कि जो है हम जो है किस समाज में रहते हैं और एक समाज के रूप में हमारी जो है जिम्मेदारी क्या है। अगर देखा जाए तो जिम्मेदारी और जवाबदेही जितनी सरकार की है या पुलिस प्रशासन की है उतनी ही एक समाज की भी है। इस केस में अगर देखा जाए तो इसमें समाज का जो एक रोल जिसको प्ले करना था, समाज को मतलब उस बच्ची को बचाना था या फिर बच्ची का मदद करना था, उस समाज ने वो अपना रोल जो है प्ले नहीं किया है। मतलब उसको मतलब कोई मदद नहीं किया, जबकि उसने जो है काफ़ी मदद मांगा भी, लेकिन किसी ने जो है उसका मदद नहीं किया। जो कि यह दिखाता है कि हम जो है किस समाज में रहते हैं और इस समय हमारा जो है लोगों के प्रति सोचने का जो नज़रिया है वो किस तरह का है कि जो है आज के लोग जो है किस तरह के हो गए हैं। तो यह इस केस में उज्जैन रेप के जो भी हुआ है, इसमें जितना मतलब अपराधी दोषी है, अपराधी जो जितना दोषी है, ठीक है, उससे ज़्यादा जो है देखा जाए तो समाज दोषी है, जो एक छोटी बच्ची को जो है हेल्प नहीं कर पाया, बस उसको देखता रहा, लेकिन उसकी कोई जो है मदद नहीं की। ये बहुत ही शर्मनाक एक वो है, घटना है हमारे समाज की, जो हमारे जो हम लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि हम जो है किस समाज में रहते हैं। तो हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे कि मतलब मैटर क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, पूरी घटना क्या है। पूरी घटना तो आप लोग जानते हैं क्या हुआ है। जैसे कि हम लोग क्या है, हमारे जितने जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सभी लॉ के स्टूडेंट हैं, तो हम इसको जो है लॉ के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि क्या क्या मतलब इसमें जो है प्रोविज़न वगैरह हैं, क्या क्या लॉ में क्या क्या बोलता है, क्या इसमें डेथ सेंटेंस होना चाहिए, यानी कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप जानते होंगे कि रेप केस के लिए सेक्शन 375 जो डिफाइन करता है रेप को, ये आईपीसी का सेक्शन है 375। इसके अलावा सेक्शन 376 जो पनिशमेंट देता है रेप का ही, कोई व्यक्ति अगर रेप करता है तो उसको जो है पनिश करता है। 376 को जो है 2 बार अमेंडमेंट इसका किया गया। एक बार आपका अमेंडमेंट हुआ 2013 में, जो कि एक महत्वपूर्ण केस था आपका। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके केस के बाद जो है 2013 में अमेंडमेंट हुआ है, जो कि निर्भया गैंग रेप से था, निर्भया रेप केस से था, जो कि दिल्ली में हुआ था। अभी दिल्ली में 2013 में घटित हुआ था। उसके बाद जो है 376 में कुछ क्लॉज ऐड किए गए, जैसे कि 376 ए से लेके ई तक जो है क्लॉज ऐड किए गए, 5 क्लॉज ऐड किए गए, जिसमें कुछ जैसे ए बी सी डी ई में, जैसे आपका क्लॉज 376 ई हो गया, इसमें जो है आपको डेथ सेंटेंस भी मतलब कि अवार्ड किया गया। इसके अलावा आपका जो है 376 ए हो गया, 376 ए और 376 ई इन दोनों में डेथ सेंटेंस का भी प्रोविजन किया गया, 2013 में ऐड किया गया, ए से लेके ई तक। इसके बाद 2018 में भी अमेंडमेंट हुआ है, 2018 में अमेंडमेंट हुआ है 2018 में अमेंडमेंट हुआ है। इसमें जो है 3 क्लॉज और ऐड किया गया बाद में 376 में ही, तो वो है 376 ए बी और डी ए और डी बी। ये जो 2018 का अमेंडमेंट हुआ है, ये कठुआ गैंग रेप हुआ था यूपी में हुआ था कठुआ गैंग रेप, कठुआ KATHUA कठुआ गैंग रेप हुआ था। तो उसके बाद जो है आईपीसी और सीआरपीसी दोनों में है, और 2013 में भी आईपीसी सीआरपीसी दोनों में अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें जो है ये सब नए क्लॉज 376 AB DA DB को जो है ऐड किया गया, जिसमें से आपका AB और DB यानी कि पहला और आखिरी, यानी कि AB और DB इन दोनों में भी डेथ सेंटेंस को जो है अवार्ड किया गया। तो अभी तक जहाँ तक समाचार सुनने को मिल रहा है इस रेप केस में, उज्जैन के रेप केस में, तो उसमें भी ये मिल रहा है कि सुनने को कि जुडिशियल कस्टडी जो है अपराधी को दिया गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सीआरपीसी में कि FIR होता है, इसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन होता है। तो पुलिस ने जो क्या किया, FIR लॉन्च किया है
उसके बाद इस व्यक्ति को अरेस्ट किया है, जो भी अपराधी उसको अरेस्ट किया है, जो भी नाम है सोनी करके नाम उसका कुछ है, उसको अरेस्ट किया है। ठीक है, इसके बाद जो इसको 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया है, मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया है। किसके लिए कि मतलब कि इस व्यक्ति के ने यह अपराध किया है, रेप अपराध किया है, और जो है इसके लिए हमको इन्वेस्टिगेशन करना है इस मामले में, और हमको जो है इसका जो कस्टडी चाहिए। तो कोर्ट जो मजिस्ट्रेट के पास कोई मैटर आता है, अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है, तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है अंडर सेक्शन 57 में कि वह जो है 24 घंटे के अंदर जो है किसी जो भी अपराधी को उसने पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया है उसको जो मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करे। तो उसके बाद अगर आपको फर्दर कस्टडी चाहिए तो आप जो है मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर जो है मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करता है। तो जब मजिस्ट्रेट को पेश किया गया इस अपराधी को, तो पुलिस ऑफिसर ने जो है फर्दर कस्टडी मांगा। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास पावर है अंडर सेक्शन 167 में, 167 क्लॉज 2 में, कि जो है या पुलिस कस्टडी भी दे सकता है और जुडिशल कस्टडी भी दे सकता है। ठीक है, पुलिस कस्टडी और जुडिशल कस्टडी दोनों होता है। जैसा कि 167 CRPC में ही 167, एक मिनट, एक पेज हम लोग देख इंसल्ट करते हैं, फिर जो है इसको समझते हैं अच्छे से क्या है। एक मिनट, आइए देखते हैं। जैसे कि कस्टडी दो प्रकार का होता है। जब मजिस्ट्रेट के पास जैसे पुलिस ऑफिसर जो है यहाँ अरेस्ट हुआ है व्यक्ति, यहाँ पर अरेस्ट हुआ है FIR के बाद या फिर FIR के पहले भी अरेस्ट होता है, यहाँ पर जो है मजिस्ट्रेट के पास लाया गया है। मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वह जो है कस्टडी दे सकता है। दो प्रकार का कस्टडी देता है, एक होता है पुलिस कस्टडी, एक होता है जुडिशियल कस्टडी। अगर दो चीज़ यहाँ पर है, अगर जो है अफेंस जो है आपका जो जिस अपराधी ने अफेंस किया है वो उसका पनिशमेंट अगर डेथ सेंटेंस है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, यानी जब तक रहेगा तब तक जेल में ही रहेगा। इसके अलावा 10 साल से ऊपर का पनिशमेंट है, तो उसको जो है 90 दिन के लिए पुलिस मजिस्ट्रेट के पास 90 दिन तक जो है लिए कस्टडी दे सकता है, जिसमें पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी जो है इंक्लूड है, दोनों मिलाकर 90 दिन। अगर 10 साल से कम है, 10 ईयर से कम का कोई ऑफेंस का उसने किया है अपराधी ने, तो उसके लिए जो है 60 डेज का जो है कस्टडी अवार्ड किया जाता है, जिसमें दोनों शामिल है, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। और इसे 90 दिन में और 60 दिन में, इन दोनों में पुलिस कस्टडी जो मैक्सिमम लिमिट होता है, पीरियड होता है पुलिस कस्टडी को, वो 15 डेज का होता है। वो जो है 15 दिन का केवल होगा, और कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि शुरुआत से लगातार 15 दिन हो, बीच में भी हो सकता है कि पहले मान लें कि जुडिशियल कस्टडी दिया गया, फिर बाद में पुलिस कस्टडी दिया गया कुछ दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, फिर उसके बाद फिर जुडिशियल कस्टडी दिया गया, पुलिस कस्टडी दिया गया। तो ये सब आगे पीछे जो है हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है, 90 डेज है और 60 डेज है, जिसमें से 90 डेज में से जो है 15 डेज, चाहे 90 डेज का केस हो चाहे 16 डेज का केस हो, दोनों में जो है 15 दिन का क्या है पुलिस कस्टडी जो है मजिस्ट्रेट के पास बस 15 दिन का ही पावर है, वो दे सकता है पुलिस कस्टडी। इसके अलावा बाकी बचे हुए टाइम में 15 में से अगर 90 हम लोग घटाएंगे तो बचेगा 75 डेज। तो 75 डेज जो है वो जुडिशियल कस्टडी केवल होगा, उसमें पुलिस कस्टडी जो है इंक्लूड नहीं होगा 15 दिन के बाद। ठीक है, इसमें बचा क्या, 45 डेज बचा। ठीक है, तो ये होता है पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी समझ गए हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस वाले केस में एक अपडेट क्या है, अपडेट यह है कि जो उसको उस अपराधी को जो सोनी नाम का व्यक्ति है उसको जो है जुडिशियल कस्टडी भेजा गया 7 दिन के लिए। अभी पुलिस कस्टडी उसका मतलब स्टार्ट नहीं हुआ, पुलिस कस्टडी इसका मैक्सिमम जो है 15 डेज का हो सकता है, और इसने जो अपराध किया है रेप का अपराध किया है, तो इसके लिए उसको डेथ सेंटेंस भी अवार्ड हो सकता है। हालांकि बहुत ही रेयर केस में डेथ सेंटेंस अवार्ड होता है। डेथ सेंटेंस या फिर इसने जो अपराध किया है वो 10 साल के ऊपर की सजा किया है, 10 साल के ऊपर की सजा, इसलिए जो है इसका जो है पूरा कस्टडी देखा जाए तो इसका जो 90 दिन का कस्टडी जो है इसका जो है होगा। ठीक है, 90 दिन तक जो है इसको कस्टडी में आप रख सकते हैं। इसके बाद जो है इसके पास राइट टू बेल, इसके 90 और 60 डेज के बाद जो है इसके पास राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल का जो है राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल जो है इसके पास अराइज हो जाता है, कि मतलब ये जो है अप्लीकेशन फाइल कर सकता है कोर्ट में फॉर बेल के लिए 60 और 90 डेज के बाद। तो ये पूरा इसका ये है। हम लोग समझते हैं
आईपीसी में देखते हैं कि जो है कि डेथ सेंटेंस जो है कहाँ कहाँ दिया गया। अभी तो ये सीआरपीसी का था, यहाँ पर दिया गया। इसके अलावा एक चीज़ आप सीआरपीसी में और देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई रेप केस का मैटर आता है, रेप केस का मैटर आता है, तो सेक्शन 173 क्लॉज 2 में आई थिंक 1A है शायद, 1A में दिया गया है। क्लॉज 2 में तो होता है कि फाइनल रिपोर्ट जो है सबमिट होता है, चार्जशीट होता है, सबमिट होता है, चालान जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जो है सबमिट होता है। 173 क्लॉज 1A में जो है अमेंडमेंट किया गया है 2018 में, जो मैं बताया ना 2018 में अमेंडमेंट हुआ कठुआ गैंग रेप वाला। तो उसे अमेंडमेंट किया गया कि जो है अगर रेप केस का कोई मैटर आता है तो इन्वेस्टिगेशन जो है आपका 2 महीने के अंदर जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए। और यहाँ पर जो है वर्ड यूज किया गया है सेल मतलब मैंडेटरी है, किसके लिए? पुलिस ऑफिसर के लिए, कि वह जो है 2 महीने के अंदर कि जो है इन्वेस्टिगेशन पूरा कंप्लीट का, अगर रेप केस होता है तो कोई भी रेप केस का मामला आता है। इसके पहले 2008 में जो है इसमें अमेंडमेंट किया गया था 2008 में, इसमें जो है टाइम लिमिट था 3 मंथ था, 3 मंथ। और उस समय जो है मे यूज किया गया था, MAY, जो कि मैंडेटरी नहीं था। लेकिन अब जो है 2018 कठुआ गैंग रेप के बाद जो है बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया गया सीआरपीसी में, 73(1)A को ऐड किया गया, जिसमें 2 महीने का जो है में इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस ऑफिसर को कंप्लीट करना है, और इसमें जो है मैंडेटरी या मतलब करना, ठीक। तो ये तो सीआरपीसी का प्रोविजन हो गया। और अभी सुनने में आ रहा, आज मैंने देखा समाचार में कि उसका जो है एनकाउंटर भी हो गया है, तो उसके लिए तो कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। इसके लिए मतलब कोई प्रोविजन सीआरपीसी आईपीसी में नहीं ऐसा कोई दिया है कि एनकाउंटर आप कर सकते हैं। वैसे एनकाउंटर देखा जाए तो इलीगल ही होता है, लेकिन सेल्फ डिफेंस में जो है पुलिस वाले जो है इसको जो है बताते हैं कि जो है भाग रहा था, तो इसीलिए इसको गोली मार दी गई। तो जनरली में बहुत कम मतलब कि एनकाउंटर जो है रियल होता है, अधिकतर तो फेक एनकाउंटर ही होता है। तो हम लोग देखते हैं कि अभी जो आईपीसी में जो है क्या क्या वो है। एक मिनट, एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग, ये पेज सही नहीं लग रहा। तो देखते हैं कि आईपीसी जो है क्या क्या है इस संबंध में। देखो आईपीसी में पहले आप पढ़ेंगे सेक्शन 53 पढ़ेंगे आप, सेक्शन 53। इसमें जो है पनिशमेंट डिफाइन करता है, ये पनिशमेंट जो है डिफाइन करता है। पनिशमेंट कितने प्रकार का दिया है? 5 प्रकार का दिया है, ठीक है। पनिशमेंट आपका 5 प्रकार का दिया है। एक होता है डेथ सेंटेंस दिया है, एक होता है इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, ठीक है। एक होता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया गया, ये फॉर लाइफ। एक दिया गया इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, जो इसमें सिंप्लीफाइड 2 प्रकार किया गया। एक होता है राइगरस होता है, राइगरस। एक होता है सिंपल। सिंपल मतलब आप केवल जेल में रहेंगे, और राइगरस मतलब आपको जो है उसी जेल में रह के आपसे जो काम करवाया जाएगा, यानी गिट्टी वगैरह तोड़ना है, फिर और भी काम करना, ठीक है, साफ सफाई करना, ये सब काम भी होता है, तो उसको हम लोग राइगरस इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं, ठीक। इसके अलावा आपका जो है एक आपका फाइन दिया गया फॉर फीचर का, मतलब कोई चीज़ आपकी जो है जब्त कर ली जाएगी, संपत्ति वगैरह, कुर्की वगैरह आप सुने होंगे, जो अटैचमेंट होता है, प्रोक्लेमेशन होता है, तो यही फॉर फीचर है। इसके अलावा लास्ट आपका फाइन है, कि आपको जो केवल फाइन जो है भरना पड़ेगा छोटे मोटे ऑफेंस के लिए, जिसमें केवल फाइन अवार्ड होता है, तो वहाँ पर केवल फाइन। 5 प्रकार का जो है पनिशमेंट दिया गया है सेक्शन 53 में। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, डेथ सेंटेंस के बारे में आज पढ़ेंगे पूरा, कि जो है डेथ सेंटेंस इसमें मतलब एक और भी देख लीजिए इसमें, कि जो है 1949 में जो है इसमें पहले इम्पोर्टेशन फॉर लाइफ था, इम्पोर्टेशन फॉर लाइफ था, जिसको जो है अब हटा दिया गया, 1949 में हटा दिया गया। ये क्या था मतलब कि जिसको हम लोग बोलते हैं तड़ी पार की सज़ा, जैसे मतलब अंडमान निकोबार में पहले अंग्रेज वगैरह देते थे, अंडमान निकोबार भेज देते थे, ठीक है, या फिर देश के बाहर कहीं भेज दिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं तड़ी पार की सज़ा, जिसको जो है अब डिलीट किया गया। इस टाइप का कोई जो है पनिशमेंट अब नहीं है इस समय इंडिया में। तो इसके याद करिएगा, ये प्री पूछ सकता है एग्जाम में कि जो है किस अमेंडमेंट के थ्रू जो है इम्पोर्टेशन फॉर लाइफ को जो है हटा दिया गया अब। तो ये जो आपका 1949 का अमेंडमेंट है, ठीक है। आइए कुछ और देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि जो है डेथ सेंटेंस के केस में, जो हमारा डेथ सेंटेंस है, इसके संबंध में महत्वपूर्ण आपको जजमेंट कौन कौन से अभी तक के हुए हैं। जैसे आप पढ़ते होंगे जजमेंट, जैसे आप पढ़ते होंगे कि बच्चन सिंह का केस होगा, मच्छी सिंह का केस होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सीरियल वाइज देखते हैं, क्रम से देखते हैं, ठीक। क्या क्या जो है
पनिशमेंट दिया गया। इसके पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं कॉन्सेप्ट कि जो है हमारा आईपीसी, जो हमारा इंडियन पिनल कोड 1860 का जो हमारा आईपीसी, वो जो है कहाँ कहाँ डेथ सेंटेंस जो है किस किस सेक्शन में जो है डेथ सेंटेंस अवार्ड किया गया है। तो इसमें जो है टोटल 10 सेक्शन जैसे हैं पूरे आईपीसी में, जहाँ जो है डेथ सेंटेंस जो है अवार्ड किया जाता है। तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। आप लोग भी एक बार जिसको नोट में लिख लीजिएगा पहले, ये मतलब पूछ सकता है कहीं भी। पहला सेक्शन हमारा सेक्शन 121, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 132 132, इसके अलावा सेक्शन हमारा 194 है। इसके अलावा सेक्शन हमारा 195 का है, 195A है, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन जो है 302 है, मर्डर का ऑफेंस पनिशमेंट दिया गया। इसके अलावा 305 है, अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड है, अबेट कोई करता है सुसाइड करने के लिए, किसी व्यक्ति को उकसाता है। इसके अलावा हमारा सेक्शन 307 है, अटेम्प्ट टू मर्डर है। इसके अलावा 364A है, 364A है आपका है, जो कि डील करता है किससे, किडनैपिंग फॉर मर्डर आई थिंक है, किडनैपिंग फॉर मर्डर या रैंसम से ऐसा कुछ है, मर्डर ही है। इसके अलावा 376A है हमारा, ए है, ए बी है आपका, फिर डी बी है, डी बी ए बी और डी बी हमने बताया था आपको शुरुआत में ही। इसको ऐड किया गया किसके द्वारा, 2018 में कठुआ गैंगरेप के में अमेंडमेंट ऐड किया गया था इसको। इसके अलावा 396 है आपका। ये टोटल जो है 10 सेक्शन है, ठीक है, जो है जो डेथ सेंटेंस से जो है डील करते हैं। 121 हमारा है, ठीक है, देख लीजिए एक बार। 121 है आपका, ठीक है। 132 है, 121 में मतलब कि वेजिंग वार वगैरह है। 132 में भी मतलब आर्मी वगैरह म्यूटनी वगैरह टाइप में है, ठीक है। 194 भी जो है इसी तरह है। 195A भी जो है आपका इसमें मतलब डेथ सेंटेंस में इंक्लूड किया गया। 302 है, 305 है, 307 है, 364A है, 376A है जो कि रेप का आ गया पूरा, फिर ए बी है, फिर डी बी है, फिर 396 है जिसमें कि डकैती विथ मर्डर के साथ जो है डकैती विथ मर्डर जो दिया गया उसमें जो ये ऐड किया गया। तो ये पूरे हमारे 10 सेक्शन जो है ये पूरे हमारे किससे डील करते हैं, डेथ सेंटेंस पनिशमेंट से डील करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि डेथ सेंटेंस में जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है हमारे जजमेंट है। डेथ सेंटेंस हमारे जो लैंडमार्क जजमेंट कौन कौन से अभी तक जो हेल्ड किए गए और क्या क्या बोलते हैं कि डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, ठीक है। तो पहला केस हमारा जगमोहन सिंह, जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का है, स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में बोला गया कि सेंटेंस ऑफ डेथ जो है, डेथ सेंटेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है, वैलिड है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है। इसके अलावा जो हमारा आर्टिकल 21 है, इसमें दिया गया है कि प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। मतलब कि किसी व्यक्ति का आप जो है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो आप जो है छीन नहीं सकते, डिप्राइव नहीं कर सकते आप, तब तक जब तक जो है उसने जो है जब तक जो मतलब प्रोसीजर के द्वारा उसको जो है ना छीना जाए, ठीक है, प्रोसीजर के द्वारा ना छीना जाए, मतलब उसने ऐसा कोई चीज़ नहीं किया है जो उसके लाइफ और लिबर्टी को छीन रहा हो। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, मतलब लॉ अगर उसको छीन रहा है इसके लाइफ को तो फिर ठीक है, अदरवाइज आप जो है इसके किसी व्यक्ति के लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को आप छीन नहीं सकते। तो यहाँ क्या है हमारा लॉ, क्या है हमारा लॉ में जो आपको बताया सेक्शन 10 सेक्शन टोटल बताया, 121 132 154 95। ये क्या कर रहा है, लॉ में दिया गया कि डेथ सेंटेंस जो है मिलना चाहिए अगर कोई व्यक्ति ये अपराध करता है तो लॉ जो है इसको छीन रहा है, इसीलिए बोला गया इस केस में जगमोहन सिंह के कि जो है आपका डेथ सेंटेंस क्या है, वैलिड है, और आर्टिकल 21 में जो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ दिया गया है इसको जो है जो लॉ दिया गया प्रोसीजर लेवल जो लॉ जो दिया गया इसको भी फुलफिल करता है, इसीलिए जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि डेथ सेंटेंस जो है अवार्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा केस आता है, दूसरा केस हमारा जो है बच्चन सिंह का केस था, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का है ये केस, स्टेट ऑफ पंजाब। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, ठीक है, याद रखिएगा 1980 का केस है ये इसका इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, ये साइटेशन वगैरह इसका इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। 1980 का केस है, ठीक है। इसके अलावा 5 जज बेंच है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, 5 जज बेंच है। इसके अलावा इसमें हॉनरेबल जस्टिस जो है वाई.सी. चंद्रचूड़ थे, वाई.सी. चंद्रचूड़, यानी कि जो इस समय जो है हमारे CJI हैं, डी.वाई. चंद्रचूड़ उनके फादर हैं, पिताजी हैं, वाई.सी. चंद्रचूड़ थे। इस जजमेंट को जो उन्होंने डिसाइड किया था,
ठीक है। तो 1980 का केस है, ठीक है। और 5 जज बेंच है और ऑनरेबल जस्टिस वाई सी चंद्रचूड़ जो है उस समय जो है सीजे थे, चीफ जस्टिस थे। इस केस में बोला गया कि जो है डेथ सेंटेंस जो होता है वो जो है रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में होना चाहिए, यानी कि सभी केस में जहाँ मतलब केवल रेप हुआ है आप उस केस में केवल डेथ सेंटेंस अवार्ड नहीं कर सकते। जबकि जो सर्कमस्टांसेस होने चाहिए, मतलब कि रेप करने का जो तरीका होना चाहिए ना, वो रेयर ऑफ रेयरेस्ट होना चाहिए। जनरली रेप केस में जो है आप डेथ सेंटेंस अवार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि रेप केस तो बहुत होता है, ठीक है। समझिए रोज मतलब ये 1-2 रेप केस, 2-4 रेप केस हमेशा होता है, तो इसके लिए डेथ सेंटेंस अवार्ड करना जो है ये ठीक नहीं रहेगा। और जो मतलब कि बहुत ही रेयर केस में जहाँ मतलब कि ऐसी मतलब कि घटना कोई हुई है जिससे लोगों का दिल दहल जाए, देखो तो उस केस में रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस का जो यूज़ किया गया। और इसके अलावा जो है जब भी कोर्ट अवार्ड करेगा, डेथ सेंटेंस अवार्ड करेगा जब भी कोर्ट, तो उसमें जो मिटिगेटिंग और प्लस एग्रेवेटिंग फैक्टर भी देखेगा। मिटिगेटिंग एग्रेवेटिंग फैक्टर क्या होता है? मिटिगेटिंग मतलब जो अपराध, जैसे मतलब उसने रेप किया है तो उसके मतलब कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है जो मतलब उस डेथ सेंटेंस में को जो है कहते हैं कि डेथ सेंटेंस नहीं होना चाहिए, मिटिगेट करते हैं, मतलब उसको उन्होंने डाउन करते हैं। मतलब एक तरीके डिफेंस टाइप में है ये मिटिगेटिंग करना और एग्रेवेटिंग करना। तो मिटिगेटिंग क्या है? डिफेंस आपका है कि मतलब कि ये बताता है कि मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं या कौन कौन से सर्कमस्टांस है जो डेथ सेंटेंस को जो बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए इस केस में डेथ सेंटेंस, जबकि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ 10 साल के आसपास की सजा होनी चाहिए। इसके अलावा एग्रेवेटिंग फैक्ट हमारा क्या होता है? जो ये बढ़ाता है, मतलब एग्रेवेट करता है, मतलब एक्सीड करता है कि जो है डेथ सेंटेंस होना चाहिए इस केस में। तो कोर्ट जो ये भी देखेगा कि मिटिगेटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं। किसी भी केस, अगर कोई रेप केस होता है, ठीक है, या फिर और भी कोई केस होता है जिसमें डेथ सेंटेंस अवार्ड है, तो उसमें देखिएगा मिटिगेटिंग फैक्टर क्या है, जो मतलब उसको डेथ सेंटेंस को मिटिगेट करते हैं, कम करते हैं, घटाते हैं। एग्रीवेटिंग फैक्टर भी देखिएगा कौन कौन से डेथ सेंटेंस को बढ़ाते हैं, और जिसका पलड़ा जो है भारी होगा वो जो अवार्ड किया जाएगा। इस केस में 2 चीज़ बोला गया, रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस और मिटिगेटिंग और एग्रीवेटिंग फैक्टर। इसके बाद अगला केस हमारा आधा केस आता है मच्छी सिंह का केस। तीसरा हमारा केस है मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है। स्टेट ऑफ पीवी पंजाब का केस, ये 1983 का केस है। 3 साल बाद जो है बच्चा सिंह के 3 साल बाद जो है ये केस आया था। इसमें बोला गया था कि जो है इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो है जो भी कोर्ट डेथ सेंटेंस अवार्ड करता है, जो भी कोर्ट, वो जो है एक बैलेंस शीट बनाएगा। बैलेंस शीट जो है प्रिपेयर करेगा किसका? मिटिगेटिंग और एग्रेवेटिंग फैक्टर का। मिटिगेटिंग और एग्रेवेटिंग फैक्टर का जो है बैलेंस शीट बनाएगा। जैसे मतलब कि ये बैलेंस शीट बनाएगा इस तरह, ठीक है। यहाँ लिखेगा मिटिगेटिंग फैक्ट, यहाँ लिखेगा एग्रेवेटिंग फैक्ट। मिटिगेटिंग फैक्ट में कौन कौन से सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं, ठीक है, ये यहाँ बताएगा। और एग्रेवेटिंग कौन कौन से सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं, ये बनाना जो है कोर्ट के लिए ज़रूरी है जब भी कोर्ट जो है डेथ सेंटेंस अवार्ड करता है। फिर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाएगा कि जो है इन दोनों में कंपैरिजन किया जाएगा इन दोनों में कि जो है कौन कौन से ऐसे जो है फैक्टर हैं जो मतलब कि लगता है कि हाँ डेथ सेंटेंस अवार्ड होना चाहिए। अगर मिटिगेटिंग फैक्टर ज़्यादा है तो डेथ सेंटेंस अवार्ड नहीं होगा, अगर एग्रीवेटिंग फैक्टर ज़्यादा है तो डेथ सेंटेंस जो है अवार्ड होगा। तो उन्होंने ये बोला बैलेंस शीट होना चाहिए, जिससे पता चले क्लियर कि हाँ जो है इस कोर्ट ने, जो भी कोर्ट जाए, कोर्ट ऑफ सेशन हो, हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, उसने जो है डेथ सेंटेंस अवार्ड किया है किसके हिसाब से? रीजन के हिसाब से, ठीक है। रीजन मतलब कि एक तरीके से रीजन है, ये कारण है। मिटिगेटिंग एग्रेवेटिंग फैक्ट क्या क्या है, उसके आधार पर जो डेथ सेंटेंस अवार्ड किया गया। बैलेंस शीट बनाने की बात की गई इसमें। इसके अलावा चौथा केस हमारा है अंसद का केस है, ANSHAD। अंसद वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का है। स्टेट ऑफ कर्नाटका केस है, ये 1994 का है, यानी कि 11 साल बाद जो है ये केस आया बच्चे सिंह के बाद, ठीक है। ऐसा बोला गया कि मिटिगेटिंग और एग्रेवेटिंग फैक्ट तो कोर्ट देखेगा ही, मिटिगेटिंग प्लस एग्रेवेटिंग फैक्टर जो है कोर्ट तो देखेगा। इसके अलावा कोर्ट क्या देखेगा, ठीक है, इसके अलावा देखेगा मैनर कि किस तरीके से जो ऑफेंस जो है कमिट हुआ है। उसके बाद देखिएगा ब्रूटैलिटी देखेगा कि जो है कितनी ब्रूटैलिटी, कितनी क्रूरता के साथ जो है वो ऑफेंस किया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा वीपन, कौन कौन से वीपन जो है यूज किए गए थे मर्डर के समय या फिर रेप के समय या फिर जो भी ऑफेंस जिसमें डेथ सेंटेंस अवार्ड होता है। इसके अलावा मेंटल एलिमेंट देखेगा कि जिस अपराधी ने, जिस ऑफेंडर ने, एक्यूज ने, ठीक है, मेंटल एलिमेंट देखेगा जिस अपराधी ने मतलब ये ऑफेंस किया है उस समय जो उसका मेंटल कंडीशन कैसा था, कि वो अनसाउंड तो नहीं था, कहीं अनसाउंड नहीं होगा। अनसाउंड होगा तो उसको 84 में जो है उसको जो है
डिफेंस मिल जाएगा। फिर अगर इंटॉक्सिकेटेड है तो उसको 85 मिल जाएगा डिफेंस, ठीक है। इसके अलावा अगर वो अंडर 12 ईयर है, अंडर 12 ईयर अगर है तो जो है, जो अपराधी वो अंडर 12 ईयर का अपराधी था तो उसको जो है 82, इसके अलावा 83 में जो है डॉली कैपेक्स में आपको जो है डिफेंस मिल जाता है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस से चैप्टर 4 में दिया गया पूरा। तो ये देखिएगा कोर्ट कि मतलब मिटिगेटिंग एग्रेवेटिंग फैक्टर देखेगा ही, जो कि किसमें किया गया था, बच्चन सिंह बोला गया था। और उसके अलावा ये सब फैक्टर भी जो है देखेगा कि मैंने किस मैनर से कमिट किया गया है, ठीक है, किस मैनर से कमिट किया गया है, ब्रूटैलिटी क्या क्या, वीपन क्या क्या यूज किए हैं, मेंटल एलिमेंट क्या क्या था। इसके अलावा अगला केस हमारा है, अगला केस हमारा कौन सा है, एक मिनट मिटा देते थोड़ा। अगला केस हमारा कौन सा है, 6वां केस है शबनम का केस है। 6वां केस हमारा शबनम का है, SHABNAM, शबनम मतलब स्टेट ऑफ यूपी। ये बहुत ही मतलब कि काफ़ी खतरनाक केस है ये, इसका स्टोरी काफ़ी खतरनाक है। इसको स्टोरी में ये होता है कि एक 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 मतलब लड़की थी जिसका नाम था शबनम। इसने जो है अपने परिवार के, अपने ही परिवार में 9 लोग थे इसके परिवार में पूरे। इन सभी को जो है बेहोशी की हालत, बेहोशी की दवा देके, बेहोशी का दवा जो है दे के, बेहोशी का दवा दे के जो है सभी को जो है 9 लोगों को जो है बेहोश हो गए। 9 के 9 लोग जो बेहोश हो गए। इसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। एक आई थिंक 9 महीने 8 महीने का था, एक जो है 10-11 साल का था। तो ये लोग जब बेहोश हो गए तो इन सभी को जो है गला काट कर जो है इसकी हत्या, सभी की हत्या कर दी गई। 9 के 9 लोग की जो है गला काट के हत्या कर दी। तो ये मतलब शबनम जो है स्टेट ऑफ यूपी का यही मतलब वो स्टोरी है कि सभी को, इसका मतलब कि वो क्या था, इसका इसके पीछे रीजन क्या था, मतलब कि इस ऑफेंस करने के पीछे, कि सबको मतलब काटने का पीछे, 9 के 9 लोगों को काटने के पीछे जो है इसका लव अफेयर का मैटर था इसका। जिसमें जो इसके फैमिली वाले जो है मान नहीं रहे थे, तो जो है इसने क्या किया, सभी को जो है पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया, ठीक है। और बाद में प्रेडिक्शन करने लगी कि जो है, बाद में मतलब कि वो करने लगी कि जो है पर्सोनेशन करने लगी कि मैंने ऑफेंस नहीं किया। तो ये उसी के बारे में था। तो इस केस में जो है शबनम को, जो शबनम थी, शबनम बस स्टेट ऑफ यूपी, इसको जो है डेथ सेंटेंस अवार्ड किया गया था इस केस में, क्योंकि ये काफ़ी मतलब ब्रूटल केस था, ठीक है। और मैंने आपका मीटिंग बहुत ही तगड़ा था, जिसमें तरीके से ने मतलब कि ऑफेंस किया था, सबको मतलब काट काट के बॉडी पार्ट सबका गला काट के अलग कर दिया, वो भी बेहोशी की हालत में। तो वो थे ब्रूटल ऑफेंस था, जिसके लिए जो है इसको डेथ सेंटेंस अवार्ड किया गया। इसके बाद जो है इसने जो है प्रेसिडेंट के सामने और गवर्नर, पहले गवर्नर के सामने यानी 161 में, इसके बाद 72 में यानी प्रेसिडेंट के सामने जो है मर्सी पिटिशन फाइल किया, जिसको जो है दोनों हॉनरेबल के द्वारा जो है, रिस्पेक्टेड पर्सन के द्वारा जो है इसको डिसमिस कर दिया गया। इसके बाद इसने जो है 142 का क्यूरेटिव पिटिशन भी किया था, उसको भी डिसमिस कर दिया। मतलब कि सभी पिटिशन को डिसमिस कर दिया गया था, ठीक। और इसको जो है डेथ सेंटेंस अवार्ड किया गया है। 2015 का केस है ये, ठीक। तो इसमें जो है यही सब देखा गया कि मिटिगेटिंग एग्रेवेटिंग फैक्टर क्या था, फिर कौन से वीपन इसने यूज किया, इसने जो है गंडासा यूज किया था उसको काटने के लिए। इसके अलावा ब्रूटैलिटीज़ की देखी गई, ब्रूटैलिटी बहुत ही खतरनाक थी इसकी जो है, जिस तरह मतलब कि सभी को मारा गया था। इसके अलावा इसका मेंटल एलिमेंट देखा जाए, मेंटल एलिमेंट इसका सब कुछ सही था, ठीक है। इसका मेंसरिया पहले से इसका मतलब डेवलप था, मेंटल, इसका मेंसरिया पहले से ही था कि मतलब इन सभी को जो है मारना है। तो मेंसरिया भी इनका क्लियर था। तो ये 6 केस जो है हमारा डेथ सेंटेंस के बारे में डील करते हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं सीआरपीसी वगैरह में कि जो है सीआरपीसी में जो है डेथ सेंटेंस अगर होता है तो वहाँ क्या 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 प्रोविज़न दिया गया है इसके बारे में, ठीक है। तो बस 10 मिनट का लगेगा और टाइम कि जो है सीआरपीसी में क्या क्या प्रोविज़न है डेथ सेंटेंस के बारे में। डेथ सेंटेंस इन सीआरपीसी। तो सीआरपीसी का सेक्शन आप पढ़ेंगे 354 क्लॉज 3। इसमें बोला गया अगर आप कोई भी मतलब कि कोर्ट, कोई भी कोर्ट नहीं, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो है अगर डेथ सेंटेंस अवार्ड करता है तो उसके लिए जो है स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करेगा, विशेष रीजन रिकॉर्ड करेगा कि क्यों जो है आप इस अपराधी को डेथ सेंटेंस अवार्ड कर रहे हैं, स्पेशल रीजन जो रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। इसके अलावा सीआरपीसी के ही सेक्शन 354 के क्लॉज 5 में दिया गया है मतलब डेथ सेंटेंस का मतलब क्या होता है। डेथ सेंटेंस मतलब होता है हैंग टिल डेथ, DEATH, हैंग टिल डेथ, मतलब तब तक उसको लटकाया जब तक जो है वो मर न जाए, ठीक है। डेथ सेंटेंस यही होता है। जैसा कि उस केस में क्या नाम है, यहाँ पे जो मुंबई में अटैक हुआ था उसमें जो है
कसाब को दिया गया था हैंग टिल डेथ। ये सब केस काफ़ी केस हैं जिसमें हैंग टिल डेथ दिया गया है। तो उसमें तब तक व्यक्ति को लटकाया जाएगा जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। ये बोला गया है, दिया कहाँ दिया गया 354 क्लॉज 5 में, 354 क्लॉज 5 CRPC की बात कर रहे हैं उसमें दिया गया। और 354 क्लॉज 3 में दिया गया कि रीजन जो है रिकॉर्ड होना चाहिए अगर डेथ सेंटेंस का मैटर कोई भी आता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि एग्जीक्यूशन वगैरह देख लेते हैं कि जो है डेथ सेंटेंस का अगर अवार्ड हो गया तो उसका एग्जीक्यूशन कहाँ कहाँ दिया गया है। ठीक, CRPC में कैसे कैसे मतलब उसका आगे उसकी प्रोसीडिंग कैसे होगी, कैसे वो जजमेंट एग्जीक्यूट होगा डेथ सेंटेंस का। तो इसके लिए जो है पहली बात तो अगर जो है अगर कोर्ट ऑफ सेशन यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर डेथ सेंटेंस अवार्ड करता है, डेथ कोर्ट ऑफ सेशन कर सकता है, ठीक है, हाई कोर्ट कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी आपका डेथ सेंटेंस अवार्ड करता है। ये 3 कोर्ट के पास जो है पावर होती है। लेकिन अगर कोर्ट ऑफ सेशन अगर डेथ सेंटेंस अवार्ड करता है तो उसके लिए कन्फर्मेशन करना पड़ता है हाई कोर्ट के द्वारा। CRPC में से दिया गया प्रोविजन, ये दिएगा आपको 366 में दिया गया है। 366 लेकर 371 तक, 366 लेकर 371 तक कन्फर्मेशन के बारे में दिया गया कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन जो है डेथ सेंटेंस अवार्ड करता है विथ स्पेशल रीजन यानी कि 354 क्लॉज 3 के द्वारा, तो उसके लिए आप उसको जो है कोर्ट ऑफ सेशन को हाई कोर्ट में भेजना पड़ेगा उस मैटर को, किसके लिए, कन्फर्मेशन के लिए। कि मतलब कि देखा जाए तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास जो है एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है डेथ सेंटेंस अवार्ड करने की, इसीलिए वो कन्फर्मेशन भेजता है हाई कोर्ट के पास कि हाई कोर्ट जो कन्फर्म करे कि डेथ सेंटेंस होना चाहिए कि नहीं। तो इसके लिए प्रोविजन दिया गया 366 लेकर 371 तक, जिसमें 366 में जो है यही बोला गया कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन कोई डेथ सेंटेंस पास करता है उसको जो है कन्फर्म करने के लिए हाई कोर्ट के पास भेजेगा। फिर 367 में क्या दिएगा, हाई कोर्ट क्या करेगा, उसकी इंक्वायरी करेगा। फिर 368 में क्या करेगा, इंक्वायरी करने के बाद वो कन्फर्म कर देगा कि हाँ डेथ सेंटेंस होना चाहिए, या फिर एन्यूल कर देगा, मतलब डेथ सेंटेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 369 में दिया गया है कि अगर जो है कन्फर्म किया गया है तो कन्फर्म कितने कम से कम जो है जो दो दो हाई कोर्ट के जज के द्वारा जो है इसको कन्फर्म होना चाहिए। 2 जज कम से कम होना चाहिए, एटलीस्ट 2 जजेस के द्वारा 369 में बोला गया कि जो है 2 जज के द्वारा जो कन्फर्म होना चाहिए। इसके अलावा 370 में क्या बोला गया, अगर दो जजमेंट मान लीजिए केवल 2 ही जज हैं और दोनों जो है बोलते हैं इक्वली, दोनों का जो है इक्वली जजमेंट अगर आता है, मतलब दोनों मतलब एक ही चीज़ बोलते हैं, जिसको आप जो है आगे किसी मतलब एक दूसरे जज के पास जो है इसके कन्फर्मेशन के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, उसको वो दिया गया आपका 371 में। ठीक है, 371 में बोलता है कि अगर दोनों जो जज थे वो इक्वली अगर जजमेंट देते हैं किसी डेथ सेंटेंस के ऊपर, तो उसके लिए जो है आप जो है 371 में जो है एक अनदर जज अपॉइंट करके जो है दूसरा कोई एक जज जो है वो जो है इसको जो है डिसीजन देगा 370 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये दिया गया आपका सेक्शन 392 में भी यही दिया गया है जो 371 में बोला गया। 371 को हम लोग 392 के साथ पढ़ते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो है कोर्ट ऑफ सेशन का जो कन्फर्मेशन वगैरह हो गया। इसके अलावा हमारे एग्जीक्यूशन में देख लेते हैं कि एग्जीक्यूशन मतलब कैसे होता है, डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन कहाँ कहाँ दिया गया। CRPC में एग्जीक्यूशन ये भी इम्पोर्टेंट है, मेंस में सॉरी प्री में आता है काफ़ी, और जो कोर्ट ऑफ सेशन मैंने बोला था वो तो प्री में हर साल आता है, हर एक एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन जरूर आता है। 366 से लेकर 371 तक एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका प्री के एग्जाम में। तो आपका ये दिया गया 413 से लेकर 416 तक दिया गया। 413 में आपका जो है जनरल रूल दिया गया है 413 में कि जो है 368 वाला जो बताया हमने कन्फर्म और एन्यूल वाला कि कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा हाई कोर्ट करता है, तो उसको जो है एग्जीक्यूशन की बात करता है। ठीक है, उसके एग्जीक्यूशन की बात करता है 413 में। 414 में 414 में एग्जीक्यूशन करता है, एग्जीक्यूशन किया जाता है डिस्ट्रिक्ट डेथ सेंटेंस का किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। अगर हाई कोर्ट ने अगर मतलब डेथ सेंटेंस अवार्ड किया गया है तो हाई कोर्ट उसका एग्जीक्यूशन करेगा 414 में। इसके अलावा 415 में पोस्टपोन करता है, अगर लगता है कि जो है पोस्टपोन कर देगा, अगर लगता है कि जो है कि डेथ सेंटेंस जो है इसके बारे में अगर हाई कोर्ट को लगता है कि मतलब डेथ सेंटेंस जो अवार्ड हुआ है चाहे मेरे द्वारा या फिर कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, इसमें मतलब कुछ और मतलब कि अगर सबूत एविडेंस वगैरह पाए गए हैं जिससे लगता है कि अवार्ड नहीं होना चाहिए, फिर कोई डाउट है, ठीक है, डेथ सेंटेंस अवार्ड करने में, तो एग्जीक्यूशन को जो है पोस्टपोन कर देगा, रोक देगा और फर्दर इंक्वायरी करके फिर जो है फिर इसको कन्फर्म करेगा।
इसके बाद 416 आपका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, प्री में हर साल आता है, हर एग्जाम में आता है। 416 में एक केस के बारे में दिया गया। 416 में दिया गया प्रेग्नेंट के बारे में। प्रेग्नेंट कोई अगर वुमेन है, ठीक है, अगर कोई मान लीजिए वुमेन है, वो जो है उसको डेथ सेंटेंस अगर अवार्ड किया गया और वो अगर प्रेग्नेंट है, तो जब तक प्रेगनेंसी उसकी जो है ख़त्म नहीं होती, जब तक उसकी प्रेगनेंसी जो है ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक उसके डेथ सेंटेंस को जो है पोस्टपोन किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है। ये आप कैसे याद कर सकते हैं? अभी हाल ही में मूवी आई थी जवान, आप देखे होंगे जवान मूवी। जवान मूवी जो दीपिका पादुकोण को जो है सेंटेंस हुआ था, दीपिका पादुकोण को जो है लाइफ डेथ सेंटेंस अवार्ड हुआ था ना, उसमें जो विलन रहता है वो जो है डेथ सेंटेंस इसको दिलवाता है, ठीक है। तो डेथ सेंटेंस उस समय क्या था, दीपिका पादुकोण क्या थी, प्रेग्नेंट थी उस समय, इसलिए इसके डेथ सेंटेंस को जो है पोस्टपोन कर दिया जाता है बाद में। तो वो जो है 416 के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। इसमें मतलब 416 यही कहता है कि अगर कोई वुमेन है, अगर वो प्रेग्नेंट है और उसको डेथ सेंटेंस अवार्ड हो गया है, तो जब तक वो महिला जो है बच्चा नहीं मतलब कि जन्म कर देती है, ठीक है, तब तक जो है उसका जो डेथ सेंटेंस जो है पोस्टपोन हो जाएगा। फिर मतलब कि डिलीवरी के बाद जो है फिर से जो है उसको जो है डेथ सेंटेंस फिर दिया जाएगा, एकदम ख़त्म नहीं होता है, मतलब पोस्टपोनमेंट केवल होता है। मतलब उसके बाद जो है उसको फिर से जो है फांसी जो पे लटकाया जाएगा। जैसे कि दीपिका पादुकोण को जो है जब हो गया मतलब डिलीवरी हो गया, उसके मतलब कुछ दिन के बाद जो है 1-2 महीने के बाद जो है उसको जो है फांसी पे लटकाया जाता है। तो वहाँ से जो आप 416 याद कर सकते हैं मूवी से, जवान मूवी से, ठीक है। तो ये पूरा जो है हम आज का ये टॉपिक था। तो अभी जो ये वाला केस है, निर्भया केस हमारा है, इसमें क्या है कि अभी अभी इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है। और अभी आज मैंने देखा तो इसमें इनकाउंटर सुनने में आ रहा है, तो ये कहाँ तक सच है कहाँ तक नहीं सच है। इसके पहले मैंने देखा था, मैं 2 दिन पहले इसके मैंने खबर सुनी थी कि जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। तो अभी मतलब इस पर हम लोग ये नहीं कह सकते कि मतलब इसको कौन सी सज़ा होनी चाहिए, डेथ सेंटेंस होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ठीक है। कोर्ट डिसाइड करेगा, पूरा इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन से सबूत मिलते हैं, ये सब जो है पूरा हमारा जो पनिशमेंट जो भी मतलब कि IPC CRPC चलता है पनिशमेंट वगैरह, वो पूरा जो है एविडेंस से चलता है हमारा। मतलब जितने अच्छे एविडेंस हो गए उतने मतलब कि कोर्ट जो है उसको अच्छे से कंसीडर करेगा। तो ये पूरा एविडेंस पे है कि कितना एविडेंस मिलता है इस फैक्ट में, उसी के हिसाब से कोर्ट जो है सेंटेंस अपना अवार्ड करेगा, चाहे डेथ सेंटेंस हो गया, फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो गया, या फिर 10 साल के आसपास की सज़ा होगी। तो ये सब जो है एविडेंस मिलने के बाद, यानी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद, इसके अलावा विटनेस का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, और भी बाकी एविडेंस रखा जाएगा, डॉक्यूमेंट्री हो गया, ओरल हो गया, ठीक है। तो वो सब करने के बाद जो है कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो है क्या सेंटेंस होना चाहिए, ठीक। तो इतना ही था आज के बारे में। आज के बारे में हम लोग समझे कि क्या क्या प्रोविजन दिए गए लॉ वगैरह में, ठीक है, IPC में CRPC में। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।